हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देख लीजिए विद्यार्थी, मेरे पास क्लास 10 का सेंटअप परीक्षा 2025 का जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर आ गया है, ठीक है ना। असली पेपर मेरे पास आ गया 20 नवंबर। यार रात के वीडियो में बना रहा हूँ और कल 20 नवंबर है। तो ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान रियल पेपर फटाफट इसको देख लीजिए, ठीक है ना। अगर शुरू से लेकर अंत तक रहते हैं, मैं दावा के साथ करता हूँ, ठीक है ना। तो आप सीधा हुबहू प्रश्न सीधा आप भर दीजिएगा, ठीक है ना, आपकी ओमा सीट में, ठीक है ना। जो आपका विषय कोड रहेगा 111 रहेगा, ठीक है ना। विषय कोड कितना रहेगा 111, ठीक है ना। और सेट आपका ए रहेगा, ठीक है ना। देख लीजिए और दिखाता हूँ स्टूडेंट, विश्वास नहीं तो और देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही अनुभव हो जाए, ठीक है ना। क्या कहा है, सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनर 2025, ठीक है ना। विद्यार्थी आपसे कोई फेक नहीं, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी, इसमें हम इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, ठीक है ना। अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक दिया रहेगा, जिसमें हम क्या बनाए 40 प्रश्न को उत्तर दें, ठीक है ना। सभी ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी, तो चलिए अब हम लोग क्लास को अब स्टार्ट करें, ठीक है ना। चलिए चलिए देख लीजिए पहला प्रश्न, लाजवाब भाई रियल पेपर। फटाफट आपसे कोई झूठा वादा नहीं करवाते, ठीक है। हम जो भी करवाते रियल, ठीक है ना। क्या करें स्टूडेंट, प्रतिनिधात्मक संस्था डईमा का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 1905 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल सेना गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो टॉस की, ठीक है ना, टॉस की। पहला का 1 और दूसरा का बी, ठीक है ना। पहला का ए और दूसरा का बी। चलिए मेरे भाई, सभी क्वेश्चन को एक एक बार फटाफट आप लोग रट दीजिएगा, ठीक है ना। रट देना है, ठीक है ना। रट के जाना है, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसा भी हो कि हमारे याद करके, ठीक है। इनमें से कौन इटली का तानाशाह था। तानाशाह कौन था। तो तीसरा का ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, ठीक है, मुसोलिनी, ठीक है ना। मुसोलिनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किससे विशेषणात्मक संस्था का संबंध था। तो याद देखिए छात्र, देखिए इस बार थोड़ा सामाजिक विज्ञान थोड़ा टाइट पूछा हुआ है। देख लिए बहुत हालत खराब होने वाला है, ठीक है ना। सेंटर एग्जाम में इतना पूछेगा तो फाइनल परीक्षा में तो इससे खतरनाक पूछ सकता है। इसलिए और मेहनत और गौर से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट क्या है, इनमें से कौन हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे, तो इसका याद देखिए 5 नंबर का ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 5 का ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर जाती है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो याद है 6 का ऑप्शन नंबर क्या, 1898, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक, ठीक है, सॉरी, जो इसका क्या है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1898, ठीक है ना, इसका करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अंकुरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिए ऑप्शन में, ठीक है, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। ऑप्शन नंबर 7 का ये सीधा भाई। एक एक प्रश्न, सभी प्रश्न 101% रियल पेपर, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है। रियल पेपर भाई, रियल पेपर, ठीक है ना। चलिए भाई प्लीज एक तो लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। सामाजिक विज्ञान वाला या रियल पेपर फटाफट शेयर कर दें, ठीक है ना। खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, रूस में, ठीक है ना। चलिए 8 का ऑप्शन रूस होगा, ठीक है ना। चलिए एक एक प्रश्न हुआ आपके प्रश्न, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्न से कौन कंबोडिया में गुट गुट निरपेक्ष एवं तटस्थता की नीति का सम, देखिए थोड़ा कट चुका है, ठीक है ना। तो याद रखिए 9 का ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया। कब किया गया। तो 10 का ऑप्शन याद रखिए 1910 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 10 का बी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए वाला 11 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या, खुदाई खिदमतकार, ठीक है ना। 11 का ए 1, ठीक है ना। चलिए 11 का ए होगा, ठीक है ना। चलिए 1 करें। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है ना।
12 का करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें स्टूडेंट, एक मिनट हुए, क्या करें, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ प्रस्तावित किया गया था। याद है कि 13 का ऑप्शन में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ठीक है ना। चलिए बताऊंगा कि सब्जेक्टिव कहाँ से ली थी ना, बने रहिए वीडियो में, ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई, याद देखिएगा ऑप्शन, ठीक है ना, बारदोली सत्य, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 14 का भी, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी 14 का भी याद देगा। जिसको भी हिंदी में थोड़ा दिक्कत होगा तो इंग्लिश जो भाई पढ़ते होंगे स्टूडेंट, उसको इंग्लिश भी देख सकते, ठीक है ना। धनात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था, याद रखिएगा 15 का ऑप्शन है, ठीक ना, कार्ल मार्क्स से, ठीक ना, 15 का ए, ठीक ना। चलिए देखिए यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो यंग इंडिया, तो याद है महात्मा गांधी, ठीक है ना। 16 का ए, 15 का भी होगा और 16 का भी, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या करें स्टूडेंट, इसमें देखिए स्टूडेंट, इनसे 80 में से कितना बनाना है, तो 40 को बनाना, ठीक ना, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग 80 में से 40 क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है ना। चलिए कल पूरा 80 में से 80 ला दूंगा, ठीक है वीडियो। क्या करें स्टूडेंट, ऑप्शन 70 नंबर दिए क्वेश्चन क्या करें विद्यार्थी स्टूडेंट, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा 17 का ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, जर्मनी, जर्मनी हो, ठीक है, जर्मनी में होता मार्टिन लूथर का। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, भारतीय समाचार पत्रों में मुफ्त दाद के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो किन्हें जाता है माने किन्हें हम लोग जानते थे, याद है चांसलर मेट कॉफ, ठीक है ना, ऑप्शन बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति किस देश में की गई थी, न्यू डील माने न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति किस देश में की गई थी, तो 19 का ऑप्शन में क्या होगा, अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका में। चलिए बी होगा। चलिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेगा स्टूडेंट, भारत भारत निम्नलिखित में किसका सदस्य है, किसका सदस्य है, तो 20 का याद देगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, 20 का सी याद देगा। चलिए आप देखिए क्या करें, 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ब्रिटेन पोटन सम्मेलन किस वर्ष हुआ, ब्रिटेन ब्रिटेन पोटस सम्मेलन किस वर्ष हुआ, याद देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 21 का ऑप्शन है 1944 के, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना विद्यार्थी, पत्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, याद है क्या, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, 22 का, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 22 का है, ठीक है ना स्टूडेंट, 22 नंबर का ये। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है, ठीक है ना, तीसरा, 23 का ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक धागा है, तो कौन है स्टूडेंट, तो 24 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सन, सन होगा, ठीक है ना। चलिए 24 का डी, भाई एक लाइक बनता है प्लीज, एक बार फटाफट जो भी अभी तक विद्यार्थी अभी तक लाइक का बटन नहीं दिए, एक बार लाइक का बटन दबा, ठीक ना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर रखिएगा तो आपका रियल पेपर मिलेगा, ठीक ना। चलिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस सहयोग से स्थापित किया गया था, तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या, ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर, ठीक है सी। चलिए 25 का करेक्ट सी याद देखिए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत में वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, याद रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, बेंगलोर, ठीक है ना, 26 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, बेंगलोरी। चलिए अभी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वोत्तर मुख्यालय तो गोरखपुर, ठीक है ना, गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर इसका भी हुआ, ठीक है ना। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारत में रबर का अग्नि उत्पादक राज्य कौन है, रबर का अग्नि उत्पादक राज्य कौन है, तो याद देखिए 28 नंबर का ऑप्शन में क्या, केरल होगा, ठीक है ना, केरल, ठीक है ना, 28 का डी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 29 नंबर निम्न में से कौन बगानी फसल है, बगानी फसल कौन है, तो चाय है, ऑप्शन नंबर 29 का है, ठीक है, चाय हो जाएगा। चलिए भाई सर्च कर सकते, ठीक है ना भाई,
अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, डाक विभाग के राजधानी चैनल के लिए किस रंग की पत्र प्रेरित जाता है? तो क्या ये पीला, ठीक है, पीला, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी, 30 नंबर का क्या याद है, सी पीला। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे मैग, क्या कर रहा है, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में किसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 31 नंबर का क्या है, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, जंगरोधी, ठीक है ना, इस्पात होगा, ठीक है, क्योंकि मिट्टी उठी है, जंगरोधी इस्पात होगा। चलिए भाई, असली पेपर, ठीक है ना, हुआ वो कल वाला 20 नवंबर को नहीं लड़ेगा तब पूछना, आगे कुछ भी बोल सकते कमेंट में, ठीक है ना स्टूडेंट। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें स्टूडेंट, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो याद रखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद 32 का भी। चलिए भाई देखिए ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव लेना है भाई, सॉरी ऑब्जेक्टिव तो करा रहा हूँ, सब्जेक्टिव लेना है भाई। तो सब्जेक्टिव लेना है तो प्लीज एक बार ये वाला नंबर पर क्या करना है, बस मैसेज करना है कि सर हमें सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए। तो फटाफट आप लोग इस नंबर पर क्या करना है, मैसेज बस करना है, ठीक है ना। 8, चलिए लास्ट में था, ठीक है, यही नंबर यहाँ पर काट के, ठीक है ना, 4797 87 97 86 84 एक था, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए मेरे भाई 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में कोई रेल लाइन नहीं है? तो सिक्किम, ऑप्शन नंबर इसका 33 का सी, ठीक है। चलिए रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? रेशम उद्योग का, तो 34 का मेरे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ठीक है ना, भागलपुर, ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई नापी नापते हैं? तो याद है क्या, सागर तल, ऑप्शन नंबर 35 का है, ठीक है। चलिए अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, भद्रावती लौह इस्पात केंद्र को लौह अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? याद है क्या, बाबा बुंदन पहाड़िया, ऑप्शन नंबर 36 का है, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, एक ही प्रश्न आपके कल वाले पेपर में नहीं मिलेगा तब पूछना, भारत का पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, बी नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी ऑप्शन नंबर 37 का भी, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन उडीमा, क्या कर रहा है, उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा लिखा, निम्न में से राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन उड़ीसा में है? कौन उड़ीसा में स्टूडेंट? 38 नंबर का राष्ट्रीय जलमार्ग 5, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन को तो जूम इन कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करें 39 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा सिकंदर सिकंदराबाद, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 39 का है, ठीक है ना। चलिए चलिए 40 नंबर क्वेश्चन भाई बताएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना का शुरुआत इसका मैं बताता हूँ, 40 का ऑप्शन नंबर क्या ये होगा, ठीक है। 40 नंबर का 1973, ठीक है। चलिए भाई 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या, जापान, ठीक है भाई। देखिए मैं 40 से ज्यादा बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या बनाया है, 80 में से 40 को लगना, ठीक है, तो यही 40 को लंग लीजिएगा, ठीक है ना। और चाहते 80 को क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है स्टूडेंट, तो 80 को मैंने हम बस एक मैंने अधिकतर बता दिया, 40 से ज्यादा बता दिया, ठीक है ना। 41 क्वेश्चन, बस यही 40 को ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, ओ मार में भर दीजिएगा। आपका एक भी, ठीक ना, एक भी क्वेश्चन एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं करेगा, ठीक ना, पूरा 100% रियल है। बताइएगा क्लास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा। जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूँ, जय हिंद